कौन हो तुम? घुस बैठिए। और यहाँ बिना अनुमति पाताल लोक में क्या कर रहे हो? तीनों लोक जिनके हैं उन प्रभु श्री राम का दास हनुमान हूं मैं। और रही बात मेरे यहाँ पे होने की, तो मेरी मंशा किसी को क्षति पहुंचाने की नहीं है। मैं तो केवल यहाँ पर अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहाँ पर आया हूं। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मैं इस लोक का रक्षक हूं। यदि तुम्हें यहां से आगे जाना है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को खोजते हुए यहां पर आया हूं। आप मुझे मेरा कर्म करने दो, टकराव नहीं होगा। मुझे तुम्हारे बड़बोले होने से कोई समस्या नहीं। समस्या तो यह है कि तुम्हारा कर्म मेरे कर्म के मार्ग में आ रहा है। मैं इस लोक का राक्षस हूं, महाराज अहिरावण और महिरावण का विश्वास पात्र हूं। और मुझे आदेश है कि मैं किसी को भी भीतर ना जाने दूं। फिर तो सच में समस्या है और मुझे भीतर जाना ही है। यदि तुम्हें मंशा पूर्ण करनी है तो मुझे युद्ध में परास्त करना होगा। अवश्य करता हूं, किंतु मैं किसी माता पिता से उनकी संतान नहीं छीन सकता। रामकाज के पथ में रोड़ा मत बनो बालक, हटो मेरे मार्ग से। ना मेरे माता पिता की चिंता करो और ना मेरी। अपना सोचो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी संतान अनाथ हो जाए। समय रहते लौट जाओ, अन्यथा प्राण से भी जाओगे और प्राण से भी। तुमने वहां पे प्रहार किया है बालक, जहां पर तुम्हें नहीं करना था। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई बल नहीं जो हनुमान को उसके प्रभु से दूर रख सके। दिखने में एक समान और स्वभाव में बिल्कुल भिन्न। कौन है ये जिसने आपके अंश अवतार महाबली हनुमान को पीछे ढकेल दिया? ऐसा बल और ऐसा साहस तो केवल मेरे अंशावतार के अंश में ही हो सकता है देवी। हनुमान का अंश? हाँ देवी, ये हनुमान की कथा का एक अत्यंत रोचक अध्याय है, जहां दो शत्रु नहीं, पिता और पुत्र एक दूसरे के समक्ष आ खड़े हुए। पिता हनुमान और पुत्र मकरध्वज। क्या हनुमान का पुत्र? हाँ देवी, आपने सुना नहीं हनुमान ने अभी क्या कहा? उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वो दर्पण देख रहे और व्यक्ति का वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण उसकी संतान ही होती है। नियति का खेल देखिए, पिता और पुत्र को बैरी बनाकर एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया। अर्थात पिता और पुत्र के इस युद्ध में प्रहार संबंधों की डोर पर होगा। दोनों ही अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं देवी। जैसे हनुमान को राम सेवा करने से संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती, वैसे ही मकरध्वज को राजकाज करने से संसार की कोई शक्ति विमुख नहीं कर सकती। परंतु आप चिंतित ना हो, क्योंकि होगा तो वही जो मेरे प्रभु श्री राम चाहेंगे। और यह संसार भी सज्ज रहे, क्योंकि श्रीमद् रामायण की इस कथा में अभी कई रोचक, कई सुंदर। साधु साधु बालक, मुझ पर हुआ प्रहार प्रतीक है तुम्हारे बाहुबल का।
किंतु दुख की बात तो ये है, अपनी शक्ति तुम धर्म के लिए नहीं, अधर्म के लिए उपयोग कर रहे हो। तुम मेरे मार्ग में बाधा मत बनो। अपना कर्म निभाना कैसा अधर्म हो गया? अपने महाराज की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है, और इस क्षण तुम्हारा विनाश ही मेरा दायित्व है। जय श्री राम। आज तक मैं जितने योद्धा से लड़ा, तुम सबसे श्रेष्ठ और उत्तम हो बालक। परंतु खेद तो इस बात का है कि तुम प्रभु श्री राम के विरुद्ध में हो, इसीलिए तुम्हारा अंत निश्चित है। किंतु तुम्हारा अंत करने से पूर्व उस वीर पिता का नाम जानना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे शूरवीर को जन्म दिया। बताओ, किसके पुत्र हो तुम? आप मुझ पर प्रहार कीजिए मुझ पर। यदि मैंने अपने पिता का नाम बता दिया तो आप मुझ पर प्रहार नहीं कर पाएंगे। अब तो मैं जान कर ही रहूंगा। बताओ, कौन है तुम्हारे पिता? आप मेरे पिता हैं। असंभव। जब बल से बात नहीं बनी तो छल का उपयोग करके बचना चाहते हो। ये दूसरा बड़ा पाप कर दिया तुमने। एक बाल ब्रह्मचारी पर इतना बड़ा घोर आरोप लगा दिया। तुम्हें इतना बड़ा झूठ बोलते हुए लज्जा नहीं आई? झूठ नहीं है ये, मुझे स्वयं अभी पता चला। मैंने तो जन्म से ही अपने पिता को नहीं देखा, ना नाम जाना। बस एक भविष्यवाणी के अनुसार मेरी पराजय केवल मेरे पिता के हाथों ही संभव है। झूठ! सुना नहीं तुमने? ब्रह्मचारी हूं मैं, मेरा कोई पुत्र नहीं हो सकता। अब तेरा अंत निश्चित है। अब
सत्य बताओ मुझे, कौन हो तुम? कौन है तुम्हारे पिता? और क्या कारण है इस झूठ का? सत्य यही है कि आप ही मेरे पिता हैं और मैं आपका पुत्र मकरध्वज। आपको स्मरण है जब अपनी जलती पूंछ से आपने लंका जलाई थी? आपके शरीर से निकला स्वेद बूंद बनकर सागर में गिरा था। आपके तन से निकला स्वेद एक विशाल मकर ने निगल लिया था। बस इसी प्रकार आपका अंश अस्तित्व में आया, मेरा जन्म हुआ। ये बल, ये बुद्धि और पिता को पहचान कर फिर ना प्रहार करने का विनय, तुम सच में मेरे ही पुत्र हो। जब पिता पुत्र से मिलता है तो आशीर्वाद मिलता है। मैंने तो तुम पर प्रहार किया, अब तुम तो इतने बली हो, मैं तुम्हें क्या आशीर्वाद दूं? चलो पुत्र, तुम जुट जाओ प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया की खोज में, अहिरावण और महिरावण की माया के तोड़ में। क्षमा पिताश्री, मैं पुत्र आप ही का हूं। अपनी निष्ठा नहीं बदल सकता और ना ही स्वामी का आदेश ठुकरा सकता हूं, ना कर्तव्य से मुख मोड़ सकता हूं। मेरे महाराज का आदेश आपको रोकना है, जो मैं अवश्य करूंगा। आपका पुत्र संबंध के लिए अपने दायित्व की बलि नहीं चढ़ने देगा। इसीलिए आप मेरी विनती मानिए और बिना मुझे धर्म संकट में धकेले आप लौट जाइए। धन्यवाद। आज पुत्र ने मुझे स्मरण करा दिया कि कर्तव्य के मार्ग में नहीं रुकना चाहिए। इस भक्त के लिए अपने भगवान की सेवा से बड़ा ना कोई धर्म है और ना कोई कर्म। और यदि राम काज के लिए मुझे तुमसे होकर भी जाना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। पीछे तो मैं भी नहीं हटूंगा पिताश्री। जो मैं करने जा रहा हूं उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। और मैं भी पुत्र। पुत्र हो, तुम्हारी हत्या तो अधर्म होगा, पर मैं तुम्हें अधर्म के मार्ग पर जाता नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तुम्हें बांध दिया। तुम अपना ध्यान रखना पुत्र। मेरी अपार भक्ति ने तुम्हारी असीम शक्ति को बांध दिया। राम नाम के बल से माया रूपी हर एक छल को काट दिया। अब इस बंधन को तुम चाह कर भी तोड़ नहीं पाओगे। बजरंग बली हनुमान। तुम्हारा नाम क्या है पुत्र? मकरध्वज। मैं तुम्हें विजय का आशीर्वाद नहीं, मार्ग देता हूं। कर्म का पद सदा धर्म संगत होना चाहिए, क्योंकि अधर्म के लिए उठाया गया पग दंड का भागी होता है। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत जय श्री राम। जय पुत्र पवन सुत नामा। प्रभु, मेरे
प्रभु की ये दशा। हे पाताल भैरवी माता, बहुत समय बाद आपको नर बलि चढ़ाने का अवसर मिला है और आज आपको प्रसन्न करने के लिए दो बहुत विशेष बल और बुद्धि वाले नरों को चुना है हमने। ये बलिदान स्वीकार कर हमें आशीर्वाद दीजिए माता। बलि स्वीकार कीजिए। रुक जाओ मूर्खो। मुझे प्रसन्न करने के स्थान पर रुष्ट करना चाहते हो? सर्वनाश हो जाएगा तुम सबका। मैं ये बलि स्वीकार नहीं करूंगी। क्या हुआ माता? हमसे कोई भूल हो गई? माँ के मन को समझ न पाना, इससे बड़ी कोई भूल और क्या होगी। हटाओ मेरे सामने से इन्हें और पीछे हट जाओ। पाताल भैरवी की आज्ञा का उल्लंघन। अब पूरे पाताल को भस्म करती हूँ। हाँ हाँ माता, अब शांत रहिए, क्रोध मत कीजिए, हम हटते हैं। क्षमा कीजिए माँ, क्षमा कीजिए। पर बलि के बिना आपको कैसे प्रसन्न करेंगे माता? आदेश करें, क्यों ये बलि स्वीकार नहीं कर रही माता? कच्चे मांस का भोग लगाकर अब मन ऊब गया है मेरा। आज पाताल भैरवी का मन कंदमूल और मीठे फल खाने का है। जाओ और धरती से जाकर सबसे स्वादिष्ट फल लेकर आओ। और हाँ, यदि कोई फल आवश्यकता से अधिक कम पका हुआ निकला तो मेरी क्रोध अग्नि में जलने के लिए सज्ज रहना तुम सब। और एक बात और, कोई भी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगा। जाओ सब। मेरी आज्ञा का पालन हो अभी इसी क्षण। अभी लाए माँ, अभी लाए। जाओ, सुना नहीं माँ ने क्या कहा? शीघ्र जाओ और धरती लोक का सबसे मीठा फल लेकर आओ। पहले कंदमूल फल का भोग लगेगा, फिर इन दोनों का। जाओ, शीघ्र अति शीघ्र जाओ। ये दोनों भाई तो
अभी भी यहाँ हैं। तुम दोनों अभी भी यही हो? मेरा दिया कार्य सेवकों पर टालकर मुझे रुष्ट कर रहे हो? जाओ। जो आज्ञा माँ, जो आज्ञा। मध्य रात्रि होने को है, पर हनुमान काका अब तक नहीं लौटे। बस वो कुशल हो और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया हर संकट से परे हो। मेरी चिंता कुछ और। अहिरावण और महिरावण अजय और पाताल लोक में वो अमर है। ना जाने कैसे हनुमान जी उनका सामना करेंगे, कैसे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बचाकर लाएंगे। कितना विचित्र है ना, हम माता पाताल भैरवी कंदमूल और फल का भोग लगाएंगी। हमने ना तो कभी ऐसा सुना है और ना ही देखा है। आज तक तो माता ने कभी ऐसी विचित्र इच्छा नहीं जताई। सब लोग राम को नारायण कहते हैं। कहीं ये सत्य तो नहीं? कहीं माता देवताओं के पक्षधर तो नहीं? भैया, कहीं ये देवताओं का षड्यंत्र तो नहीं? मकरध्वज वहां। उठिए प्रभु, प्रभु उठिए, देखिए आपका हनुमान आ गया। प्रभु आंखें खोलिए। लक्ष्मण भैया आंखें खोलिए, लक्ष्मण भैया देखिए हनुमान आ गया। उठिए लक्ष्मण भैया, प्रभु उठिए। ए मरकट, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है?